नमस्कार साथियों। जब कोई खुद को दुनिया का ठेकेदार मान लेता है, जब कोई सोचने लगता है कि उसके बिना किसी देश का गुजारा नहीं हो सकता, तब वक्त उसे उसकी औकात जरूर दिखाता है। और यही इस समय यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस बात को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अब भारत न झुकेगा, न रुकेगा और न ही किसी की मर्जी पर चलेगा। बात शुरू होती है उस एकतरफा घमंड से, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने रूस के बहाने भारत पर प्रहार करना चाहा। उन्होंने भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी कंपनियों के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, जैसे भारत कोई गली मोहल्ले का विक्रेता हो जिसे कोई भी टरका दे। हालांकि उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया है वो 2026 से लागू होगा, लेकिन भारत ने उन्हें जवाब 6 महीने बाद देने की जगह 6 दिन में दे दिया। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया, पेट्रोल चाहिए तो पहले पैसा भेजो। अब सोचिए, जिन देशों ने भारत को दशकों तक एक पिछड़ा और विकासशील मुल्क मानकर हर बार दोयम दर्जे का व्यवहार किया, वही देश आज भारत से डरकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यही नहीं, वो भारत को एक नया अमेरिका कहने लगे हैं। ये वो वक्त है जब दुनिया को समझ आने लगा है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं एक छोटी सी अपील है। अगर आपको लगता है कि भारत अब किसी भी दबाव में नहीं झुकना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर हर भारतीय को जागरूक होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके इसी एक क्लिक से वो सच्चाई लाखों लोगों तक पहुंचेगी। अब चलिए समझते हैं कि भारत की यह मजबूती आई कहां से। दरअसल ये वही भारत है जिसने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक ऐसी ट्रेड डील साइन की जिसमें सारे फैसले भारत की शर्तों पर हुए। वही ब्रिटेन जो कभी भारत पर राज करता था, आज वो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की भीख मांग रहा है। उस डील में भारत को अपने प्रोडक्ट्स पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की सुविधा मिली और बदले में भारत ने भी कुछ यूरोपीय प्रोडक्ट्स के लिए सीमित टैरिफ छूट दी। अब इससे अमेरिका और यूरोप में खलबली मचना तय था। यूरोप को यह महसूस हुआ कि वो तो सिर्फ अमेरिका के इशारे पर चलकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत, जो अब दुनिया भर के लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा सप्लायर बन चुका है, वही जब अचानक पेट्रोल डीजल रोक दे तो उनके सिस्टम की सांसें रुक जाए। यही हुआ। भारत से नेफ्ता का टैंकर वापस लौट गया और यूरोप को मजबूरी में दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ा। मगर सवाल यही है, जब बार बार भारत को ही चुनना है तो इतनी घमंड भरी राजनीति क्यों? क्योंकि यूरोप आज खुद संकट से जूझ रहा है। न एनर्जी है, न तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऊपर से चीन से सीधी टक्कर और उसका घटिया माल जो यूरोप की मार्केट को तबाह कर रहा है। ऐसे में अब इन्हें भारत जैसा भरोसेमंद साथी चाहिए। लेकिन भारत अब वो मोहताज भारत नहीं रहा जो 90 के दशक में वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर भीख के कटोरे लेकर खड़ा था। अब जब यूरोप रेंगता हुआ भारत के पास आ रहा है, तो भारत ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर टैरिफ छूट दो, तभी बात आगे बढ़ेगी। बदले में भारत केवल सीमित छूट देगा यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री और हाईटेक मशीनरी को, ताकि भारत में आधुनिक तकनीक आ सके और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिले। लेकिन इस बार भारत की तरफ से जो स्वर निकल रहे हैं, उनमें झुकने की गूंज नहीं, बल्कि गरज की आवाज है। अब जब बातचीत की बात हो रही है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जून 2022 से अब तक 12 राउंड हो चुके हैं और अगली बातचीत सितंबर की शुरुआत में भारत में ही होगी। इन चर्चाओं में कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मुद्दे लगभग फाइनल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर भारत ने तीखा विरोध जताया है। इसके अलावा यूरोप अपने ग्रीन नियमों के तहत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू करना चाहता है, जिसमें भारत के भारी उद्योगों को एक तरह से पर्यावरण के नाम पर टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जिन देशों ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल क्रांति की, जिन्होंने कोयले और तेल से पूरी धरती को प्रदूषित किया, आज वही देश भारत को पर्यावरण की सीख दे रहे हैं। मतलब चोरी भी और सीनाजोरी भी। लेकिन अब भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, और अगर ये डील दिसंबर 2025 तक फाइनल होती है, तो इसके फायदे भारत को लंबे समय तक मिलेंगे।
सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और ज्वेलरी सेक्टर को यूरोपियन मार्केट में बिना भारी टैक्स के एंट्री मिलेगी। लाखों एमएसएमई व्यापारियों को अवसर मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप में बेचने का, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी। दूसरा फायदा होगा कि यूरोपियन मार्केट में चाइना का घटिया माल हटेगा और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। इससे भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। लेकिन यह सब होगा तब जब भारत पीछे न हटे, और आज तक का इतिहास यही कहता है कि जब भी भारत ने खुद पर भरोसा किया है तब दुनिया को झुकना ही पड़ा है, और यही हो रहा है। अब यूरोप झुक रहा है।